हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने बेसिकली जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं लेके आ रहा हूँ आज। वो क्वेश्चंस आपको बताऊँगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। जो आउट ऑफ सिलेबस है वो सारे के सारे स्किप करूंगा। जो इन सिलेबस 2022 एग्ज़ाम्स के लिए हैं वही हम आपके लिए सामने लेकर आएंगे, वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखो ये 21 जो है बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, और रेडियस निकालनी होती है इसमें हमें। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है इसने कि एक इलेक्ट्रॉन है हैविंग द मोमेंटम दिस kg एंटर्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस। तो मोमेंटम दिया है, मोमेंटम का मतलब है m इंटू वी दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 का पावर -23 kg मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 0.15 टेस्ला। द फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री विद द इनिशियल वेक्टर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपने बतानी है, आर बतानी है। तो हेलिकल पाथ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, आप देख सकते हो वहाँ पर भी बताया हुआ है। एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी सब कुछ आपको गिवन है, एम बी की पूरी वैल्यू गिवन है। तो सीधा सीधा रख दो आप 2.4 इंटू 10 का पावर -23 साइन थीटा 1/2 हो जाएगा साइन 30, और क्यू बी आप जानते हो इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 हो जाएगा। बी आपको गिवन है 0.15 टेस्ला। सिंपली आपको ये सॉल्व करना है एंड सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगी वैल्यू वहाँ से आप आराम से टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चार्ज पार्टिकल with charge q enters in a region of constant uniform and mutually orthogonal fields E and B। एक फील्ड E है और एक फील्ड B है, दोनों ही हमारे परपेंडिकुलर फील्ड हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से दोनों ऑर्थोगोनल हैं विद वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू E and B, और वेलोसिटी भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इधर होगी लाइक दिस, कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देन ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू E अपॉन B। ठीक है, V इज इक्वल्स टू E अपॉन B, क्योंकि कैसे पढ़ेंगे, क्यू बी भी हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू ई के। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्यू से तो क्यू कट जाएगा, सीधा सीधा E अपॉन B आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब B इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या है, B अपॉन B स्क्वायर, ये नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। B इंटू ई, B से B कट जाएगा, E बचेगा, E अपॉन B, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, वेक्टर B ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो B वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अपॉन B स्क्वायर। तो एक यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ई साइन 90, साइन 91 हो जाएगा। तो बी ई अपॉन बी स्क्वायर, बी से बी कट जाएगा, तो ई अपॉन बी बचेगा, सीधा ई अपॉन बी बचेगा। सो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखो, चार्ज्ड पार्टिकल would continue to move with a constant velocity in a region where which of the following condition is not correct। ठीक है, कौन से कंडीशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहेगा, E और B जीरो हो या फिर जीरो ना हो, ये आपने अब देखना है। तो कौन सी कंडीशन वहाँ पर होल्ड कर सकती है। चार्ज्ड पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी in a region where in which of the following conditions is not correct। तो देखो यहाँ पर
E ज़ीरो है, B इज़ नॉट ज़ीरो। अगर E ज़ीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारी चेंज हो सकती है, राइट, वेलोसिटी हमारी चेंज हो सकती है। E नॉट ज़ीरो है, B नॉट ज़ीरो है, दोनों केसेस में तो फोर्स तो लगेगा ही, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। E हमारा नॉन ज़ीरो, B ज़ीरो, E नॉन ज़ीरो है तो भी हमारा फोर्स अप्लाई होगा, वेलोसिटी लगेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, E ज़ीरो B ज़ीरो, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता चला जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, अब ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, साइक्लोट्रॉन हट गया है तो इसको हमें यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बेसिकली हमारा साइक्लोट्रॉन से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एलिमिनेट दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये देखो, a cubical region of space is filled with some uniform electric and magnetic field. An electron enters in the cube across one of its face with the velocity v, and a positron enters via opposite face with the velocity minus v. At this instant, which one of the following is not correct? The electric force on both the particles cause identical acceleration. The magnetic force on both the particles cause equal acceleration. Both particle gain or lose energy at the same rate. The motion of center of mass is determined by B alone. तो देखो, एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया, राइट। अब इस क्यूबिकल बॉक्स में एक पार्टिकल हमारा मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक पार्टिकल इधर सेंटर कर रहा है, एक इसके जस्ट अपोजिट सेंटर कर रहा है। तो अब अगर हमने कहा इसकी वेलोसिटी हमारी v है तो इसकी माइनस भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देन ये कह रहा है कि एट दिस इंस्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉज आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। अब इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पर सेम ही लगेगा, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, Q सेम है, तो दोनों पर फोर्स सेम रहेगा, एकदम करेक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉज इक्वल एक्सेलरेशन। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QBB। चार्ज दोनों का सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो आइडेंटिकल एक्सेलरेशन होगा। बोथ पार्टिकल गेन और लूज इक्वल एनर्जी एट द सेम टाइम ऑफ रेट, ये भी ठीक है। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डिटरमाइंड बाय बी अलोन, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी साइक्लोट्रॉन से ही रिलेटेड है, तो इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करा भी दिए। तो इसमें बोला इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद मैग्नेटिक फील्ड दिस, बी कितना दिया है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, एंड रेडियस दी हुई है 32 सेंटीमीटर, हैविंग फ्रीक्वेंसी 2.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। स्पीड पूछी है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, R इक्वल्स टू होता है mb/qb, mb/qb। m आप जानते हो, और इसमें भी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का अगर लगाओगे तो F इक्वल्स टू 2πm/qb होता है, 2πm/qb होता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ से अप्लाई करके ये वैल्यू आप लिख सकते हो m/qb की जगह क्या लिख सकते हो, पूरे m/qb की जगह लिख सकते हो F/2π, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो R हमारा कितना आ जाएगा, F/2π इंटू वेलोसिटी। अब R हमें गिवन है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो 2πr इंटू F हो जाएगा। ये होता है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। सो बेसिकली यहाँ पर ये टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा, टाइम पीरियड अपॉन दिस, सो अपॉन टाइम पीरियड यहाँ आएगा, राइट। दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा 2πr इंटू फ्रीक्वेंसी,
सब कुछ गिवन है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें बोला अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड के साथ एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर दोनों एंटर कर रहे हैं। रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, तो टाइम पीरियड क्या कहता है 2πm/qb। अब ये देखो सेम है तो इसको हट जाएगा, पाई की वैल्यू भी हट गई, 2 भी हट गया, एम और क्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो टी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम अल्फ़ा अपॉन क्यू अल्फ़ा हो गया। टी प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एम प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन हो जाएगा। अब इसने पूछा टी प्रोटॉन अपॉन टी अल्फ़ा, तो हम क्या करेंगे, एम प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन मल्टीप्लाई करेंगे क्यू अल्फ़ा अपॉन एम अल्फ़ा, यही तो करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहा तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम प्रोटॉन अपॉन एम अल्फ़ा एक साथ और क्यू अल्फ़ा अपॉन क्यू प्रोटॉन एक साथ। अल्फ़ा का मास जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, तो एम प्रोटॉन अपॉन 4 ऑफ एम प्रोटॉन, और चार्ज होता है ट्वाइस, तो 2 ऑफ क्यू प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन। तो ये कट गया, ये कट गया, ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो बेसिकली हमारा 1:2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है। तो आर इज इक्वल्स टू बेसिकली होता है एम बी अपॉन क्यू बी। अब एम बी होता है हमारा क्या, मोमेंटम, तो पी के ये होता है हमारा बेसिकली के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है तो पी इज इक्वल्स टू हो जाता है 2m के स्क्वायर रूट में। तो पूरा मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू √2m के अपॉन क्यू बी। ये आ गया फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अब इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। ठीक है, तो टर्म हट जाएगी यहाँ। अब प्रोटॉन के लिए अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 भी हट जाएगा, एम प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन, और बी भी सेम है तो बी भी हट जाएगा। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या बचेगा, एम प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन, एम अंडर रूट के अंदर, ये बाहर है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों। प्रोटॉन हमारा क्या है 1s1 1s2 हो गया हमारा ड्यूट्रॉन, एंड अल्फा पार्टिकल हो गया हीलियम दिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो मास है हमारा प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये डबल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। चार्ज इसका और इसका सेम रहता है और इसका ट्वाइस होता है। तो जनरली जो रेशियो आएगा हमारा आर किसका किसका, प्रोटॉन आर ड्यूट्रॉन और आर अल्फ़ा का, वो क्या आएगा, प्रोटॉन का मास और इसका मास ट्वाइस है तो 1:√2 हो गया। चार्ज सेम है तो इसमें तो कुछ आना ही नहीं है। अल्फ़ा में क्या हो जाएगा, मास हमारा कितना है, मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स है और चार्ज हमारा कितना है 2 टाइम्स, 2 रेशियो बना जाएगा। तो ये ऑप्शन बनेगा हमारा 1/2√1। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखो, इसमें दे रखा है वेलोसिटी इतनी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिट spiral down inside the cube, then xy plane, then the configuration of electric field and magnetic field will be। तो वेलोसिटी जे दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आई डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड हमारा के डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन एंटर इन द वेलोसिटी दिस, जे डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से बनाएं तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड स्पाइरल डाउन इनसाइड द क्यूब। ठीक है, ऑर्बिट हमारी क्या है, ऐसे बन रही है, ऐसे एंटर किया देन ऐसे स्पाइरल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली बी
क्रॉस बी, ये जेड पे जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो ऐसे स्पायरल बनेगा और ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई और जे, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ क्या बोला, एनर्जी, ये साइक्लोट्रॉन का ही है ये भी क्वेश्चन, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द साइक्लोट्रॉन। यहाँ साइक्लोट्रॉन है ही नहीं सिलेबस में, इसको यहाँ से रिमूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये भी साइक्लोट्रॉन से ही रिलेटेड है, तो हम इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि इन क्वेश्चन नंबर 34, तो ये 34 से ही रिलेटेड है, साइक्लोट्रॉन का ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगेन साइक्लोट्रॉन का है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे साइक्लोट्रॉन के हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली हमारा बायो-सेवर्ट लॉ से है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा करंट एलिमेंट दे रखा है डेल्टा एल कितना 0.05 आई कैप मीटर, ये दे रखा है करंट एलिमेंट। एस ऑन द फिगर कैरीज ए लार्ज करंट 10 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस पूछा है, आर की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, डी बी इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, साइन 91 हो जाएगा, μ0/4 पाई कितना होता है 10 का पावर -7, आई दिया 10, डेल्टा एल कितना 0.05, मैग्नीट्यूड लेना है केवल, साइन 0, आर वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 10 में से 10 का पावर -5, ये हो जाएगा हमारा 5 × 10 का पावर माइनस, एक पावर कम हो जाएगी तो ये 6 बचेगा, देन 2 पावर और हो जाएगा 8 आ जाएगा, 5 × 10 का पावर -8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव विद द वेलोसिटी प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बी। अब इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी, एक इलेक्ट्रॉन हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा होगा तो करंट हमारा ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, अब ये करंट हमारा इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस करेगा वो हमें देखना है। डायरेक्शन ऑफ बी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी डज नॉट, यस, तो परपेंडिकुलर होगा हमारा, मोशन के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, मोशन के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट देखो, करंट फ्लोज थ्रू द यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज ऑन द फिगर, इन विच केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम इज नॉट जीरो। सेंटर पर कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, देखो यहाँ हम अगर देखेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया। ठीक है, इसके एक्सिस पर यहाँ जीरो हो जाएगा, ये इधर गया, इसकी एक्सिस यहाँ सेम एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, जीरो हो जाएगा, ये वाला भी सेम एक्सिस पर लाई कर रहा है, यहाँ भी जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ये आएगा और यहाँ ये हमारा आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा करंट है, ये हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा यहाँ पर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऊपर वाले करंट की वजह से, नीचे वाले करंट की वजह से इन हो जाएगा, तो ये हमारे कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ बचेगा क्योंकि ये हमारा सेम डायरेक्शन और नीचे ही है दोनों पॉइंट, सो दैट इज़ बाय ऑप्शन नंबर सी। जीरो कहाँ नहीं होगा, सी पर जीरो नहीं होगा, ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। 5 लॉन्ग वायर्स ए बी सी डी ई कैरिंग करंट आई आर अरेंज्ड टू फॉर्म द पेंटागोनल प्रिज्म as shown in figure. Each wire carries a current out of the plane of the paper. The magnetic induction at the point on the O, यहाँ पर बताना है कितना मैग्नेटिक, 1 2 3 4 5, ये हमारे वायर हैं, तो इनकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है, कैरिंग करंट आई एज अरेंज्ड। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन जो भी होगी, मान लो हम अगर ये डायरेक्शन लेट करते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
राइट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा कितना होगा, पेंटागोनल फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता यहाँ पर इस तरह से होता लाइक दिस, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले से निकालेंगे एंड इस वाले से निकालेंगे, इस वाले से निकालेंगे, सारे हमारे स्ट्रेट सेगमेंट हैं, ये स्ट्रेट सेगमेंट है, सबकी वजह से क्या आएगा, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हम ये कहेंगे कि मोर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो भी नहीं हो सकता, इक्वल टू जीरो भी नहीं, इन्फिनिटी भी नहीं है, मोर देन जीरो होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होगा, मोर देन जीरो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर रूफ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैविंग द करंट 12.5 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस इज। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मटेरियल पूछा है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो सेंटर पर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r लगा दो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, आई की वैल्यू दे रखी है 12.5 इंटू 2, आर कितना दे रखा है, अच्छा यहाँ डिस्टेंस भी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखी है, फिर ये नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर यहाँ पर डिस्टेंस है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो कैसे, देखो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, आई हो गया हमारा 12.5 एम्पियर, ए हमारा रेडियस है किसका, सर्कुलर लूप का, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर -4 बन जाएगा, स्क्वायर करोगे और चेंज भी कर लिया, 2 नीचे आ गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12, 4 का स्क्वायर 16 और इसका पावर 3/2, ये सेंटीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा ये बन जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, तो 2 पाई इंटू 10 का पावर 11 हो गया माइनस का, इंटू 12.5 इंटू 9 अपॉन 25 से 25 हो जाएगा, ये 25 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा, 5 का 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 का पावर माइनस यहाँ क्या बचेगा, 10 का पावर -4 आएगा अंदर, -4 का क्यूब लोगे तो -2 का करो माइनस का पावर 6, ठीक है, माइनस का पावर 6। अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा लिया, नीचे 10 आ गया, ये 125 गया, ये 10 से एक पावर कैंसिल होगी, 5 बचेगा, 5 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 2 पाई इंटू 9 इंटू 10 का पावर 6 माइनस का, ठीक है, 18 पाई हो गया इंटू 10 का पावर -6, और 18 इंटू 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 54 पॉइंट समथिंग। सो ये हमारा बेसिकली लगभग आपका ये आ जाएगा 5.65 इंटू 10⁻⁻⁵, क्योंकि अभी पॉइंट के बाद 14 है, उसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन ठीक है, इसमें क्या बोला, स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 13 एम्पियर बेंट इनटू अ सेमी सर्कल of arc of radius 2 cm as shown in figure, the magnetic field is this, at the center of arc the magnetic field due to straight segment at 2 cm। अब देखो स्ट्रेट सेगमेंट 2 सेंटीमीटर पर देखेंगे तो स्ट्रेट सेगमेंट हमारा उसकी एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इस एक्सिस पर ही लाई करेगा, सो दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर क्या होता है, 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, a circular coil wire carrying 100 turns each of 9 cm radius current this, magnitude of the magnetic field at the center of the coil is। तो कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n म्यू नॉट आई अपॉन 2r, n कितना है 100 टर्न्स
म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई कितना दिया 0.4 एम्पियर, और 2 इंटू आर, आर क्या है डिस्टेंस है, ये सेंटर पे पूछा, सर्कुलर वायर कंसिस्टिंग दिस ईच ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, 100 टर्न्स है एंड रेडियस टर्न की कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 को चेंज कर लो मीटर में। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो समवेयर अराउंड 5 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, ठीक है। तो इसमें से देख लेना कितना आपका आंसर आएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टाइटली बाउंड 150 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 200 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट दिस। इसमें भी सेम फार्मूला लगाना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आपको पता होता है, आई यहाँ दिया है कितना 2 एम्पियर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, टर्न भी है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, a tightly bound 90 turns coil of radius this, magnetic field this, current flowing through it। सेम क्वेश्चन है, मे नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन, यहाँ से अब r निकालना है तो r इधर आ जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 46 का आंसर हो जाएगा। एंड इसमें क्या है, इसमें देखो 4 एम्पियर करंट कैरिंग अ लूप कंसिस्टिंग 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर लाइंग इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई जेड एंड जेड वाई प्लेन, ठीक है। व्हाट इज़ द बी एट द ऑरिजन, तो बी एट द ऑरिजन पूछा है इसने, ठीक है। क्या बोला, 4 एम्पियर हमारा करंट है, कैरिंग लूप कंसिस्ट 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स, ठीक है, इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स ऑफ एक्स बाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। ये है कुछ इस तरह की कहानी, ठीक है। एक एक्स वाई में है, एक बाई जेड में है, एक जेड, इस तरह से है। यहाँ पर बताना है कितना होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डिस्टेंस तो ये पता ही है, यहाँ से यहाँ तक सबकी डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही लगाना है। लेकिन अब यहाँ पर ये देख लेना कि आपने जो क्वार्टर लिया है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये पूरे सर्कल की वजह से होता है, 360 डिग्री की वजह से। तो एक की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू वो 1/4 हो जाएगा उसका, ये आएगा एक उसकी वजह से। देन 3 हमारे सर्कल हैं, उन तीनों की वजह से निकाल के और क्या कर देना, वेक्टर सम कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट circular coil of 2 turns produce a magnetic field this at the center, the coil is unbound and then rebound into the circular coil of 4 turns, the same current flows in the coil, magnetic induction at the center पूछा है। तो पहले कितना दिया था, 0.2 टेस्ला, ठीक है, 2 टर्न्स थे, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई म्यू नॉट B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n1, ये था, n1 पहले 2 थे। अब उसने रीबाउंड कर दिया इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न, तो रेडियस बदल गई होगी, 4 टर्न लगे हैं, ठीक है। तो पहले r1 रेडियस थी, मैग्नेटिक फील्ड इतना आया था। अब रीबाउंड कर दिया तो b2 हमें निकालना, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई सेम रहेगा, 2r2 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें b2 निकालना है, तो b2 अपॉन b1 कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, b2 हमारे पास क्या है, n2 अपॉन r2 n2, ये हो जाएगा r1 अपॉन n1, तो n2 अपॉन n1 हो गया बेसिकली, और r1 अपॉन r2 हो गया। n2 कितना है, n2 गया 4, ये हो गया 2, रेडियस पहले कितनी थी ये हमें पता लगानी है, रेडियस पहले कितनी थी वो हमें पता लगानी है, ठीक है। हाँ, तो इसमें रेडियस और पता R1 R2 पता लगाना, तो R1 R2 लेंथ तो हमारी सेम ही रहेगी, सर्कुलर कॉइल थी
ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या होगी 2 पाई r1, 2 पाई r1 और कितने टर्न्स थे n1 टर्न्स थे, इज इक्वल्स टू 2 पाई r2 इंटू n2 टर्न्स। 2 पाई से 2 पाई चला गया, r1 n1, तो यहाँ से हम सीधे सीधे r1 अपॉन r2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा n2 अपॉन n1 ही आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो ये भी n2 अपॉन n1 ही बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 2 बचेगा, यहाँ भी 2 आए तो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब हमारा B2 जो है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B1। 4 टाइम्स ऑफ B1 का मतलब 4 इंटू 0.2, so that is 0.8 टेस्ला। so that is again important question, ठीक है। 0.8 टेस्ला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द सेम ऑफ द लूप आर शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज दिस टाइम्स, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपको इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड निकालना है, इसकी वजह से फील्ड निकालना है, इसकी वजह से फील्ड बाहर होगा, इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ होगा, दोनों को माइनस कर देना तो आंसर पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये बेसिकली 90 डिग्री इसमें से माइनस हो जाएगा, तो पूरे का कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R का, और ये हो जाएगा 1/3 म्यू नॉट I अपॉन 2R। करंट दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को फिर माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा आपका, क्या होगा वो यहाँ से देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय, तो एम्पियर सर्किटल लॉ आप जानते हो B/dl का क्लोज इंटीग्रल जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट होता है। तो B/dl का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड करंट, ठीक है। हाँ, तो ये 50 क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। B/dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, राइट। तो अब हमने यहाँ तक बेसिकली एम्पियर्स लॉ तक के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, ठीक है। बाकी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।